प्रिय छात्रों, देखिए ज्ञान विचार प्रकाश के ये हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी क्लास में आज हम लोग कल देखे थे हम लोग 7वां पद तक, और आज जो है सूरदास जी के 8वें पद को देखेंगे। तो देखिए, ऊधव मन न भये 10-20, ऊधव मन न भये 10-20, एक हुतौ सो गयो श्याम संग, को अवराधय ईश। इंद्रि शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम सौ सखा श्याम के श्याम सुंदर के, सकल योग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। तो देखिए, इसका सबसे पहले आप जो है देखेंगे इसका संदर्भ। संदर्भ क्या होगा? संदर्भ आपको बार बार बताया जा रहा है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक के हिंदी के काव्यखंड के पद शीर्षक से लिया गया है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड के पद शीर्षक से लिया गया है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। अब देखिए, इसका जो है सबसे पहले आप ऊधव मन न भये 10-20। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, मन, जो मन हमारे अंदर है वह एक है, 10-20 की संख्या में नहीं होता। एक हुतौ, जो एक है, सो गयो श्याम संग, जो एक हमारा मन है वह किसके साथ चला गया? श्याम के संग चला गया। जो हमारा एक मन था, ऊधव मन न भये 10-20, हे उद्धव, मन 10-20 नहीं होता। एक जो हमारा मन था वह तो श्याम के संग चला गया। गयो श्याम संग, श्याम के संग चला गया। को अवराधय ईश। अब ये आपका जो संदेश है निर्गुण ब्रह्म का, इसकी आराधना अब कौन करे? अवराधय, आराधना करे कौन? इसकी आराधना अब कौन करे? इंद्रि शिथिल भई केशव बिनु। हमारी जो इंद्रियां हैं वह अब क्या हो गई हैं? शिथिल हो गई हैं, निष्क्रिय हो गई हैं। शिथिल माने निष्क्रिय। निष्क्रिय हो गई हैं, कमज़ोर पड़ गई हैं। ज्यों देहि बिनु शीस, जिस प्रकार से सर के बिना शरीर होता है, देहि बिन शीस, बिना सिर के शरीर हो का कोई महत्व नहीं होता। उसी तरह से हमारे मन के बिना अब हमारा कोई महत्व, सारी इंद्रियां हमारी क्या हो गई हैं? कमज़ोर पड़ गई हैं। आशा लागी रहती तन श्वासा। आशा लाग रहती तन श्वासा। गोपियाँ कहती हैं कि
जब तक आशा लगी रहती है, जब तक हमारी आशा है तभी तक जो है हमारे सांस चल रहे हैं। सांस केवल इस आशा में चल रहे हैं कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। जीव ही कोटि बरस आशा लाग रहति तन श्वासा जीवति कोटि बरिस। बरिस मने वर्ष, बरिस मने क्या होता है? वर्ष। कोटि मने लाखों, लाखों वर्ष, कोटि वर्ष, लाखों वर्ष जीव ही जीवित रह सकते हैं। मतलब हमें ये आशा है कि श्री कृष्ण जरूर लौटेंगे और हमें उनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा, और इसी आशा में हम लोग जीवित हैं और हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। फिर गोपिया उधर से कहती हैं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव तुम तो श्री कृष्ण के सखा हो, अभिन्न मित्र हो, सकल जोग के ईश और सभी प्रकार के योग विद्या के क्या हो? ज्ञाता हो। सकल योग के ईश, सभी प्रकार की योग विद्या तथा मिलन के उपायों के क्या हो? ज्ञाता हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव बाबा से कह रही हैं कि हे उद्धव बाबा, नंद के सिवा, नंद नंदन, नंद के जो नंदन हैं कौन? श्री कृष्ण, उनके बिना, उनके सिवा, उनके अतिरिक्त, उनके अलावा और हमारा कोई ईश्वर नहीं है, उनके सिवा हमारा कोई आराध्य नहीं है। अब देखिए इसमें काव्य सौंदर्य में आप देख लीजिए शैली क्या होगा? मुक्तक भाषा, ब्रज भाषा, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार में वियोग रस, वियोग श्रृंगार है, छंद, गेय पद, शब्द शक्ति, व्यंजना। अब देखिए अनुप्रास अलंकार के उदाहरण। 10-20 उद्धव मन न भये 10-20, 10-20। उसके बाद श्याम संग, देखिए ये श्याम संग और नंद नंदन में क्रमशः श और न वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। उसके बाद देखिए उपमा अलंकार। ज्यों देहि बिन शीस, ज्यों देहि बिन शीस, जिस प्रकार बिना सर का शरीर में उपमा अलंकार है। श्लेष अलंकार। जे ही दीन बिन शीस में इसमें रूपक अलंकार भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसको, ये 8वां जो पद है इसको तैयार करिए। उसके बाद आप देखिए पद संख्या 9। उद्धव जाहि तुम ही हम जाने,
उधव जाहि तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही वै कौ नहीं, यह कौ नहीं पठयो तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिनी सौ योग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े जोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम हो कहीं लई हम सही कै, जिय गुण लेहु शयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्टि करौ पहिचाने। साँच कहौं तुमको अपनी सौ, बूझती बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। अब इसमें देखिए संदर्भ तो वही होगा, प्रसंग देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव बाबा, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को नहीं मानेंगे। पद्यांश में उद्धव तथा गोपियों के बीच हुए तर्क वितर्क का वर्णन किया गया है। इसमें उद्धव बाबा और गोपियों के बीच में जो तर्क होता है उसी का वर्णन किया गया है। अब इसमें शब्दार्थ आप देख लीजिए। यहाँ में का अर्थ है यहाँ के लिए। पठयो माने भेजा। नारिनी माने नारियां, स्त्रियां, स्त्री। लजाने माने शर्म। विवेक देखिए, विवेक का अर्थ है क्या? विवेक, बुद्धि। अयाने माने अज्ञानी। अज्ञानी। सही माने सहना। जिय माने मन। गुण लेहु शयाने। जिय माने मन। कह माने कहाँ। अबला माने स्त्री, नारी। दशा माने स्थिति। दशा। दिगंबर, जो वस्त्र धारण नहीं करता उसको क्या कहते हैं? दिगंबर, वस्त्रहीन। मस्ट करो, चुप करो। मस्ट करो, चुप करो। साँच माने सत्य। साँच कहो तुमको अपनी सौ माने शपथ, सौगंध। बूझती, बताओ। निदाने, अंत में। बूझती, बात। निदाने, बताओ अपनी बात जो अंत में। नेकहु माने तनिक, थोड़ा सा। नेकहु, तनिक। अब देखिए इसकी व्याख्या देखिए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव जाहु तुम ही हम जाने। कि कहती हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। हे उद्धव बाबा, अब तुम जाओ, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानते हैं। तुम ही हम जाने, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जान गए, समझ गए हैं। श्याम तुम ही यहाँ कौ नहीं पठयो। यानी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा। श्याम तुम ही यहाँ कौ नहीं पठयो।
श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम स्वयं तुम हो बीच भुलाने, भुलाने मैंने भूल गए, यानी तुम जो है भटक गए हो, तुम्हें कहीं और के लिए भेजा था और तुम रास्ता जो है भटक गए हो, भटक करके भूल करके यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। ब्रज, जो ब्रज की गोपियाँ हैं, नारियाँ हैं, उनसे तुम योग की बात कहते हो, कह रहे हो, तुम्हें बात कहत न ल जाने, तुम्हें ये बात कहते हुए शर्म नहीं आ रही है, लज्जा नहीं आती है। बड़े बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, आप भले ही बड़े हो, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, आप बड़े हो और ज्ञानी होंगे, हो सकता है ज्ञानी हो, लेकिन आपके पास बड़े होने का विवेक नहीं है। बड़े लोगों के पास जैसा विवेक, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, बड़े लोगों के पास जैसा विवेक होता है वैसा आपके पास विवेक नहीं है। ऐसे भये अयाने, ऐसा लगता है कि आप ऐसे ही बड़े हो गए हैं, नहीं तो तुम ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें हमसे क्यों करते। तुम ये मन में विचार कर लो, जो हमसे कह दिया, ब्रज में किसी अन्य से ऐसी बात न कहना। हम सौ कही लई हम सही, मैंने हमसे जो तुमने, हम लोगों से जो तुमने कह दिया वह तो हम लोगों ने सह लिया। जियगुन लेहु आयाने, जिनगु लेह शयाने, आपने हमसे कह दिया, अन्य किसी से न कहना, अन्य किसी से यह बात आप न कहना। हमने तो सहन कर लिया, कोई दूसरा गोपी सहन नहीं करेगी। कह अबला, कहाँ हम सब स्त्रियां, कह अबला कह दशा दिगंबर, और कहाँ योग की दिगंबर स्थिति, अवस्था, वस्त्रहीन अवस्था, कहाँ हम सब अबला नारियां और कहाँ दिगंबर की स्थिति। मस्ट करो पहचाने, अतः अब तुम, मस्ट माने चुप रहो, चुप हो जाओ और जो भी कहना है सोच समझ कर कहना। अब तुम, हम लोगों ने तुम्हें मस्ट करो पहचाने, हम लोगों ने तुम्हें पहचान लिया। साच कहो, अब तुम सच सच बताओ, साच कहो अपनी सौह, अब तुम सच सच बताओ साच कहो तुम कहो अपनी सौह, बूझती बात निदाने। अब तुम सच बतलाओ कि सूर श्याम जब तुम ही पठयो, तो नय कहो मुस्काने। गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि सच सच बताओ कि जब श्री कृष्ण ने आपको भेजा था यहाँ, तो क्या नय कहो मैंने थोड़ा, मुस्काने मुस्कुराया था। वे अवश्य तुमको मुस्कुराए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। तुम सही सही बताना कि श्री कृष्ण जब तुम्हें यहाँ भेजे थे तो सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि जब श्याम श्री कृष्ण ने आपको यहाँ पठाया, भेजा, तब नय कहू मुस्काने, तब क्या उन्होंने मुस्कुराया था, थोड़ा मुस्कुराया था। काव्य सौंदर्य देखिए, भाषा
काव्य सौंदर्य, में भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक शैली, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार रस है, छंद गेय पद, शब्द शक्ति व्यंजना। अब देखिए इसमें अलंकार, बात कहत, बात कहत शब्द देखिए, बूझति बात, बूझति बात, और नयकहु मुस्काने, नयकहु मुस्काने। नयकहु मुस्काने में क्रमशः स, त और ब तथा क वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको देखा। पद संख्या 8 और 9।